हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जैसे कि हमारी प्रश्नोत्तरी की सीरीज चली हुई है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। ये प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ मैं आपको वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो मेरी तिवारी जी की बुक है उसमें से मैं आपको करा रही हूँ। इसमें चले हम आगे चलते हैं। आज का प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो इसका सही उत्तर है 4 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। तो राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है। का संवर्धन काल, का अंधकार काल, घा संचरण काल या घा संक्रमण काल। तो राम खिलावन पांडे ने जो है आदिकाल का नामकरण किया है वह है संक्रमण काल। राम खिलावन पांडे ने अपने इतिहास ग्रंथ, क्या नाम है उनका, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास इनका ग्रंथ है और इसमें इन्होंने आदिकाल का नाम क्या रखा है, संक्रमण काल। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। साहित्य के युगों को समाजशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन हैं। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर वैष्णोई, रामकिशोर शर्मा या डॉक्टर सुमन राजे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह ने ही जो है साहित्य के युग को जो है प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन दो कालों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो लिखा था वह लिखा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ये लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन किसने लिखा था, नलिन विलोचन शर्मा ने। देखो दोस्तों, ये ऐसे याद हो जाएगा। विलोचन क्या है हमारे, विलोचन क्या है, विलोचन हमारे क्या है, हम नेत्र को ही तो विलोचन कहते हैं, है ना। तो नेत्र को ही हम विलोचन कहते हैं, तो हमें दर्शन कहीं से होते हैं, विलोचन से ही तो होते हैं, नेत्रों से ही तो होते हैं। तो इसी तरह की दर्शन, जिसमें भी दर्शन आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, नलिन विलोचन शर्मा, यानी नैनो से विलोचन से मतलब देखना। ठीक है। अगला हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य लिखा था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नामों को उनके नामकरणकर्ता के साथ मिलाइए। तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें देखा आप कैसे मिलाएंगे। देखो इसमें जो है अंधकार काल जो कहा था, अंधकार काल जो कहा था वह कहा था डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने। अंधकार काल किसने कहा था, अंधकार काल कहा था वह कहा था डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने। ठीक है। उन्मेष काल, उन्मेष काल किसने कहा था, उन्मेष काल कहा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, है ना। और चारण काल किसने कहा था, चारण काल कहा था गिरियर्शन ने। वीर काल किसने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आधार काल कहा था मोहन अवस्थी ने। मोहन अवस्थी, अवस्थी अवस्थी आधार, अवस्थी आधार ही ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है। वीर काल, वीर काल यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। वीर कौन है, जो विश्व का नाथ है ना, वीर कौन है, जो विश्व का नाथ है, वो वीर काल। ठीक है। उन्मेष काल गणपति चंद्र गुप्त ने और अंधकार काल डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने। ठीक है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसे चलिए आरंभ करते हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक ग्रंथ किसने लिखा था, वो लिखा था डॉक्टर नामवर सिंह ने। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसने लिखा था, वह लिखा था डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य ये किसने लिखा था, शिव कुमार मिश्र ने। शिव कुमार मिश्र ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा था, वह लिखा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, है ना। तो एक बार और उसको लगा लेते हैं हम। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ किसने लिखी थी, नामवर सिंह ने। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य शिव कुमार ने। देखो भक्ति आंदोलन यानी भक्ति का आंदोलन क्या है, किससे संबंधित है, वो शिव से ही तो संबंधित है, यानी भक्ति या भक्ति का आंदोलन किससे संबंधित करेंगे, शिव से, शिव की तो हम भक्ति करते हैं। ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसकी एक ट्रिक ये है कि किसी भी पुस्तक में यदि संवेदना शब्द आता है तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक मिलती है मोस्टली। ठीक है। फिर आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये है डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये करते हैं हम। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला रचना, हिंदी साहित्य का उद्भव काल। तो हिंदी साहित्य का उद्भव काल किसने लिखा था, हिंदी साहित्य का उद्भव काल लिखा था, वह लिखा था डॉक्टर वासुदेव सिंह ने। किसने लिखा था, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने। ठीक है। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने लिखा था। अगला, हिंदी साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप ये ग्रंथ किसने लिखा था, ये ग्रंथ लिखा था, ये ग्रंथ लिखा था सुमन राजे ने। किसने लिखा था, सुमन राजे ने। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास लिखा था लक्ष्मी सागर बशनोई ने। ठीक है। एक बार और चलिए मिलाते हैं इसको हम। हिंदी साहित्य की भूमिका, भूमिका किसने लिखी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य का उद्भव किसने किया था, वासुदेव सिंह ने। किसने किया था हिंदी साहित्य का उद्भव, वासुदेव सिंह ने। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप किसने किया था, वो किया था सुमन राजे ने। सुमन जो है राजी होकर उसने क्या करा था, स्वरूप निर्धारित कर दिया था साहित्य इतिहास का, है ना। अगला, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, वह लिखा था लक्ष्मी सागर बशनोई ने। तो ये लिखा गया था जो गारसा दतासी के ग्रंथ का अनुदित था ये। ठीक है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं।
साहित्य इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। इनको प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। चलिए करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? वह हुआ था 1938 में। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो प्रकाशित हुआ था वह हुआ था 1965 में। ठीक है, और हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका कब प्रकाशित हुई थी? वह हुई थी 1940 में। दोस्तों चलिए इसमें आप जो है इन ग्रंथों के नाम भी बताने की कोशिश कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास यह कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 1929 में। और लिखा किसने था? यह लिखा था शुक्ल जी ने, है ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था कब? 38 में। ठीक है, और 38 में लिखा था। और किसने किसने लिखा था? ये राम कुमार वर्मा ने। किसने लिखा था? ये राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था 1965 में। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने लिखा था? गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, और अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका कब प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी 1940 में। और किसने लिखी थी भूमिका? अभी आया था प्रश्न। ये भूमिका लिखी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंदी निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है ये ग्रंथ किसका है? ये ग्रंथ है नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। हिंदी साहित्य एक परिदृश्य। हिंदी साहित्य एक परिदृश्य ये किसका ग्रंथ है? ये ग्रंथ है अज्ञेय जी का। किसका? हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य ये है अज्ञेय जी का। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि ये ग्रंथ किसका है? ये ग्रंथ है राममूर्ति त्रिपाठी का। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि किसका है? राममूर्ति त्रिपाठी का। और अगला हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। तो ये ग्रंथ किसने लिखा था? ये ग्रंथ लिखा था शिव कुमार शर्मा ने। किसने लिखा था? शिव कुमार शर्मा ने। एक बार और देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी ये किसने लिखा था? ये लिखा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय ने। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि ये लिखा था राममूर्ति त्रिपाठी ने। ठीक है, और आधुनिक साहित्य युग की प्रवृत्तियाँ ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी शिव कुमार शर्मा ने। तो इसका सही उत्तर है ख। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। रचना एवं रचनाकार के संगत चरण का चयन कीजिए। मतलब कि जो सही है उसका सही उत्तर बताइए। वांग्मय विमर्श वासुदेव सिंह ये गलत है, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये सही है ना। हिंदी साहित्य का अतीत ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी काव्यधारा ये गलत है क्योंकि ये राहुल जी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल राम कुमार वर्मा ये भी गलत है क्योंकि राम कुमार वर्मा का क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? विश्वनाथ ने। ठीक है, प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्री का प्रसाद खा के विश्वनाथ ने क्या लिख दिया? अपना अतीत लिख दिया। ठीक है, ऐसे मैंने ये याद किया था। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में संगत चरण का चयन कीजिए। संगत यानी जो सही है। हिंदी भाषा और साहित्य 1931। हिंदी भाषा का आलोचनात्मक इतिहास 1952। वांग्मय विमर्श 1944। या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1952। तो इसका सही उत्तर है हिंदी वांग्मय विमर्श। क्या सही है इसका उत्तर? इसका सही उत्तर है वांग्मय विमर्श 1944। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया था? वो लिखा गया था 1938 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से संगत चरण का चयन कीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1954। हिंदी भाषा उद्भव और विकास 1948। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949। हिंदी उपन्यास उपलब्धियाँ 1952। तो इसका सही उत्तर है गा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949। क्या है इसका सही उत्तर? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। संगत विकल्प चुने। हिंदी साहित्य का इतिहास 1900। हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं 1952। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां 1955। या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। तो इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। ठीक है, और ये लिखा किसने था? ये लिखा था राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने लिखा था? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, 1986 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अब क्या असंगत बताना है, यानी कि इसमें आदिकाल के नामकरण किया है, उनका असंगत जो है वो बताना है। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकर यानी ये बिल्कुल सही है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी सही है। चारण काल ग्रियर्सन ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका गलत उत्तर जो है वो है उद्भव काल मिश्र बंधु, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने उद्भव काल नहीं कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। निम्न में से संगत विकल्पों का चयन कीजिए। असंगत, ठीक है, गलती बताना है। चारण काल रामशंकर शुक्ल। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आधार अवस्थी ऐसे याद कहते हैं ना, मोहन अवस्थी। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। तो इसका जो है सही उत्तर है वह है चारण काल, क्योंकि चारण काल जो है आदिकाल का नाम वो दिया था गिरियसन ने। किसने दिया था? गिरियसन ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। शुक्ल जी को इतिहास किस रूप में मिला था? पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है? शुक्ल जी ने इतिहास पंचांग के रूप में, शुक्ल जी को इतिहास जो है पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है? तो यह उक्ति किस विद्वान की है? इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। क्या उत्तर है इसका? डॉक्टर नामवर सिंह ने जो है कहा था कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, असंगत विकल्प चुने। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी साहित्य का इतिहास सुमन राजे, ये बिल्कुल सही बात है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEKE, ये भी बिल्कुल सही है। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र, आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों कोई इतिहास, हिंदी साहित्य का कोई इतिहास लिखा नहीं है, उन्होंने केवल संपादित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र, छायावाद नंदुलारी वाजपेयी, छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है छायावाद नंदुलारी वाजपेयी। दोस्तों छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है और ये हायर वाले यूपी के हायर वाले प्रश्न में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? छायावाद नंदुलारी वाजपेयी। हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मत में असंगत का चयन कीजिए। यानी हिंदी का प्रथम कवि जो है किसने क्या माना, ये बताना है। ठीक है, स्वयंभू, स्वयंभू को जो है प्रथम कवि डॉक्टर नगेंद्र ने माना है? नहीं, इन्होंने भी सरहप्पा को माना है, तो ये गलत है। ठीक है, ये प्रश्न गलत है। ठीक है, स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है ना। सरहप्पा को राव ने माना है, चंद्रप्रदेव का जयरामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। पुष्य या पुण्य को शिव सिंह सेंगर ने माना है, सही है। सरहप्पा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना, ये प्रश्न असंगत है। ठीक है, शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने माना, ये भी सही है। अब्दुल रहमान को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या है? सरहप्पा। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभ के विषय में संगत विकल्प चुने, इसमें संगत बताना है। तो भक्ति काल से हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, ये बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन भी सही है क्योंकि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल से माना है, संधि काल और चरण काल रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल से नहीं माना और गणपति चंद्र गुप्त काल से भी नहीं माना। तो इसका सही उत्तर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने है जो है हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से